ग्लो टूल कहानियाँ। बहुत समय पहले एक गांव था जहां धरती तो सोने जैसी थी, लेकिन कुछ लोगों के दिल पत्थर जैसे। ये कहानी है उस गांव के जमींदार प्रताप सिंह और एक किसान रामू की। लक्ष्मी, पानी देर से आ रहा है खेत में। ऊपर वाले नाले में फिर रुकावट आ गई। हाँ, मैंने सुना है जमींदार साहब ने अपने खेतों के लिए पानी रोक लिया है। हमारे हिस्से में तो कुछ बचा ही नहीं। हमेशा यही होता है, बड़े लोग अपनी मर्जी से सब बदल देते हैं और छोटे लोग बस देखते रह जाते हैं। पर कब तक रामू? अनाज नहीं होगा तो बच्चों को क्या खिलाएंगे? पिछले साल भी आधा अनाज बेचकर कर्ज चुकाया और अब फिर वही हाल। मेहनत करेंगे, भगवान देख रहा है। रामू गांव का सबसे ईमानदार किसान था, लेकिन ईमानदारी से ज्यादा उसके पास कुछ नहीं था। न बड़ी जमीन, न दौलत, बस 2 बीघा खेत, एक पुराना बैल और उम्मीद। ये मिट्टी कभी धोखा नहीं देती लक्ष्मी। अगर पसीना सच्चा हो तो खेत सुनहरा हो ही जाएगा। पसीना तो बहा देंगे पर पानी कहाँ से लाएंगे? बिना पानी के खेत भी तो इंसान जैसा है, सूख जाता है। रामू बेटा, सुना है जमींदार साहब चौपाल में बुला रहे हैं। क्यों काका, कोई खास बात है क्या? खास नहीं, चिंता वाली। लगता है फिर से कोई नया टैक्स लगाने का सोच रहे हैं। और क्या बाकी रह गया है लेने को? पहले ही अनाज का हिस्सा जाता है, फिर पैसे, अब और क्या देंगे? चलते हैं काका, देखते हैं क्या नया फरमान आया है। रामू और काका चौपाल की तरफ चल पड़े। रास्ते में उन्होंने देखा और भी किसान उसी ओर जा रहे थे। किसी के चेहरे पर बेचैनी, किसी पर गुस्सा और किसी पर हार मान लेने वाली चुप्पी। सुना है साहब कह रहे हैं कि बारिश कम हुई है, इसलिए पहले उनके खेतों में पानी जाएगा। तो हमारे खेत सूख जाएंगे, फिर हम क्या खाएंगे? हम क्या खाएंगे, बच्चे क्या खाएंगे, ये सोचने वाला कोई नहीं है। तुम जाओ घर, मैं सुनकर आऊंगा क्या कहते हैं। ठीक है, पर ध्यान रखना साहब से उलझना मत। लक्ष्मी ने रामू के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखी, लेकिन वह जानती थी कि रामू का स्वभाव ही ऐसा है, सच को सच कहने वाला। सुनो गांव वालों, इस साल बारिश कम हुई है, पानी की किल्लत है। मेरे खेतों में पहले पानी जाएगा, फिर बचा खुचा तुम लोगों में बटेगा। लेकिन साहब, हमारे खेत सूख जाएंगे। मेरे खेत सूखेंगे तो तुम्हें अनाज कहां से मिलेगा? पहले बड़े खेत बचेंगे, तब छोटे खेतों का नंबर आएगा। साहब, अनाज तो तब मिलेगा जब हम भी फसल उगाएंगे। अगर हमारे खेत सूख गए तो मजदूरी कहां से करेंगे? जुबान संभाल रामू, तुम्हें जो मिल रहा है उसी में खुश रहो। चौपाल में सन्नाटा छा गया। कोई और कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। जमींदार के सामने खड़ा होना तूफान के सामने खड़े होने जैसा था। क्या हुआ? वही हुआ जो हमेशा होता है। पानी पहले उनके खेतों में जाएगा, हमारे हिस्से में शायद कुछ बूंदें भी ना आएं। तो अब बस मेहनत करेंगे जितना हो सके। रामू जानता था यह लड़ाई आसान नहीं थी, लेकिन वह यह भी जानता था कि हार मान लेना सबसे बड़ा नुकसान होता है। और इस तरह उस दिन गांव के सूरज के साथ एक और संघर्ष की सुबह शुरू हुई। गांव का दोपहर था। आसमान आग बरसा रहा था, खेतों की मिट्टी चटक रही थी, नहरें सूखी पड़ी थीं और किसानों के दिलों में चिंता की दरारें और गहरी हो चुकी थीं। हर किसान की नजर बस एक ही जगह टिकी थी, चौपाल पर, गांव की सूखी जमीन पर। जहां किसान प्यास से बेहाल पड़े हैं, वहां आता है नीले कपड़े पहने वो निर्दयी जमींदार। उसकी चाल में घमंड है, उसकी आंखों में जलन है और उसकी हंसी गांव वालों के दिलों को चीर देती है। वो नीला लिबास सिर्फ कपड़ा नहीं, बल्कि गांव के हर गरीब किसान की बर्बादी की निशानी है। बरसों की मेहनत, मिट्टी की उम्मीदें,
और आसमान की बेरुखी। उस साल खेतों ने जैसे मुंह मोड़ लिया था। गेहूं की बोली आई, मगर आधी से भी कम, और जो थोड़ी बहुत आई वो भी अगले महीने तक का पेट भरने लायक नहीं थी। रामू, गेहूं के खेत में आधा भी अनाज नहीं निकला। हाँ लक्ष्मी, और जो निकला है वो अगले महीने तक भी नहीं चलेगा। तो अब क्या करेंगे? बच्चे भूखे रहेंगे क्या? शायद कर्ज लेना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए उसी जमींदार साहब के पास जाना होगा जिससे मन ही मन में सबसे ज्यादा नाराज हूँ। रामू के लिए ये सबसे कठिन फैसला था। जिस इंसान ने उसे चौपाल में अपमानित किया था, अब उसी के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा था। लेकिन भूख हर इज्जत से बड़ी होती है। साहब, हमें थोड़े अनाज और कुछ पैसे चाहिए, अगली फसल में चुका देंगे। ठीक है, अनाज और पैसा मिल जाएगा, लेकिन इसके बदले अपनी जमीन का एक हिस्सा मेरे नाम कर देना होगा। साहब, जमीन तो हमारी जान है। तो भूख से मर जाओ, या तो दस्तखत करो या अपने बच्चों को भूख से तड़पते देखो। रामू के पास कोई चारा नहीं था। उसके कांपते हाथों ने कागज पर दस्तखत कर दिए और उसी पल उसकी आधी जमीन जमींदार की हो गई। एक दस्तखत ने सदियों की मेहनत छीन ली। लक्ष्मी, अब हमारे पास बस 1 बीघा जमीन बची है। हमने क्या गलत किया था जो इतना भुगतना पड़ रहा है? क्यों हमारी मेहनत का फल हमें नहीं मिलता? शायद गरीब होना ही सबसे बड़ा गुनाह है। रामू टूट चुका था। उसकी उम्मीदें सूखी मिट्टी की तरह बिखर चुकी थी। मगर उसके बेटे मोहन का हौसला बिल्कुल अलग था। उसकी आंखों में अब भी चिंगारी थी। वो मानता था अगर मेहनत सच्ची हो तो किस्मत भी बदल सकती है। बाबा, हम अपनी जमीन बचा सकते हैं। कैसे बेटा? हमारे पास तो अब बस 1 बीघा बचा है। गांव में जो बंजर जमीन पड़ी है, जहाँ कोई खेती नहीं करता, वही मेहनत करेंगे, पत्थर हटाएंगे, मिट्टी तैयार करेंगे। अगर वहाँ फसल होगी तो कर्ज भी चुकाएंगे। बेटा, वो जमीन तो पत्थरों से भरी है, वहाँ तो बीज बोने की भी जगह नहीं। पत्थर को हटाने वाले हाथ भी हमारे पास हैं और मिट्टी को सींचने का जज्बा भी। अगर सब मिलकर कोशिश करेंगे तो वही बंजर जमीन हमारी ताकत बन जाएगी। रामू ने पहली बार अपने बेटे की आंखों में चमक देखी। वो चमक जो अंधेरे को चीर सकती थी। रामू के मन में सवाल था, क्या सचमुच पत्थरों से भरी उस बंजर जमीन में भी जिंदगी का अंकुर फूट सकता है? क्या मेहनत सचमुच किस्मत बदल सकती है? क्या जमींदार की बेड़ियां टूट सकती हैं? वक्त का पहिया घूम चुका था। रामू की पीढ़ी ने हार मान ली थी, लेकिन मोहन की पीढ़ी लड़ने को तैयार थी। आने वाला समय बताएगा किसकी जीत होगी, जमींदार के लालच की या किसान के पसीने की। और इस तरह रामू का संघर्ष अब मोहन की उम्मीदों में बदल चुका था। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि अब असली शुरुआत होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।